जोजो द हॉरर डॉल। घना अंधेरा था। घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी। अनन्या और राजीव अपनी इकलौती बेटी सुनैना का 10वां जन्मदिन मना रहे थे। घर में उन तीनों के अलावा सुनैना की बेबी सिटर आराधना भी रहती थी। जन्मदिन होने के बावजूद सुनैना के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। दरअसल अनन्या और राजीव शहर के मशहूर सर्जन थे। अपने बिजी शेड्यूल के कारण वो दोनों सुनैना को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। सुनैना एक शांत और सीधी लड़की थी। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसके जीवन में काफ़ी अकेलापन था। जन्मदिन की बधाई देते हुए अनन्या ने सुनैना को एक सुंदर लाल मखमल की ड्रेस पहनी गुड़िया तोहफे में दी। गुड़िया के बिखरे बाल, चमकता चेहरा और कांच की तरह दिखने वाली आंखें इतनी सजीव थी कि सुनैना उसे देखते ही पसंद करने लगी। वो मुस्कुराकर बोली, मैं इसका नाम जोजो रखूंगी। ये कहकर उसने गुड़िया को गले से लगा लिया। सुनैना की खुशी देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे अपने अकेलेपन का साथी मिल गया था। राजीव और अनन्या नहीं जानते थे कि एक हंसी लाने के लिए दिया गया ये तोहफा एक खौफनाक कहानी की शुरुआत बनने वाला था। जोजो के आने के बाद सुनैना दिन भर उसके साथ खेला करती थी। वो उससे बात करती थी, मानो जोजो उसकी बात सुन रही हो। उसके कमरे से अक्सर धीमी आवाज़ें आती थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अनन्या ने इसे सुनैना का खेल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन आराधना ने सुनैना को ये कहते हुए डांटा कि तुम हमेशा इस गुड़िया के साथ क्यों रहती हो? जाओ, बाहर जाकर खेलो। सुनैना उदास होकर जोजो को हाथ में लिए अपने कमरे में चली गई। उस रात जब आराधना अपने कमरे में सो रही थी तो एक अजीब आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि जोजो उसकी अलमारी के ऊपर बैठी हुई है और उसे घूर रही है। वो ये देखकर हैरान थी कि सुनैना जोजो को अपने आप इतने ऊपर कैसे रख सकती है और वो अपनी गुड़िया को यहाँ क्यों रखेगी। पलक झपकते ही जोजो अलमारी के ऊपर से सुनैना के सीने पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। आराधना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। ये सब देखकर वो डर कर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब आराधना की नींद खुली तो उसने सुनैना के कमरे में जाकर देखा। देखकर वो हैरान रह गई। जोजो सुनैना के साथ बिस्तर पर लेटी थी। आराधना को अजीब लगा, लेकिन रात की घटना को उसने महज अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात जब अनन्या सुनैना को खाने के लिए बुलाने गई तो उसने देखा सुनैना अपने बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के कोने में खड़ी होकर जोजो से बात कर रही थी। अनन्या के 2-3 बार आवाज़ लगाने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने सुनैना के पास जाकर उसे पुकारा, सुनैना बेटा। जैसे ही सुनैना पीछे मुड़ी, उसे देखकर अनन्या के होश उड़ गए। सुनैना की आंखें लाल हो गई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो हूबहू उस गुड़िया की तरह लग रही थी। वो गुड़िया भी कुछ बदली बदली लग रही थी। सुनैना भारी आवाज़ में बोली, मम्मा, जोजो मुझे आने से मना कर रही है। ये देखकर अनन्या डर के मारे डाइनिंग रूम की तरफ भागी, लेकिन वहाँ सुनैना पहले से ही राजीव और आराधना के साथ बैठकर खाना खा रही थी। जोजो भी उसके पास बैठी थी। वो अनन्या को ही घूर रही थी। अनन्या सोचने लगी, जो उसने देखा वो उसका वहम नहीं हो सकता। वो भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। उसके दिमाग में सुनैना का वो डरावना चेहरा घूम रहा था। खाने के बाद अनन्या ने राजीव से इस बारे में बात की, लेकिन राजीव कहने लगा, काम के प्रेशर की वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है।
रात का समय था। सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक सुनैना के कमरे से चीखने की आवाज़ें आई। अनन्या, आराधना और राजीव तीनों नींद से जाग गए। आवाज़ को सुनकर जब वो सुनैना के कमरे के अंदर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो हवा में तैर रही थी और अब वो एक बेजान गुड़िया नहीं लग रही थी। सुनैना अपने कमरे के कोने में ऊपर दीवार से चिपकी हुई थी। उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो जोर जोर से अजीब तरीके से हंसने लगी। तभी जोजो उन तीनों की ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल थी और उनसे खून बह रहा था। वो तीनों ये देखकर समझ गए कि ये गुड़िया एक भूतिया गुड़िया है और उसने सुनैना को भी अपने वश में कर लिया है। राजीव ने जल्दी से अपने दोस्त, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, उसे कॉल किया। वह फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि अचानक सुनैना जमीन पर कूदी और उल्टी होकर हाथों के सहारे चलने लगी। धीरे धीरे वो उनके करीब आने लगी। जो सुनैना से ये सब करवा रही थी। डर के मारे वो तीनों वहां से हॉल की तरफ भागे और सोफे के पीछे छुप गए। जोजो और सुनैना उन्हें ढूंढने के लिए उल्टा चलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने देखा कि जोजो ने हॉल के एक ड्रॉर में रखा सर्जिकल ब्लेड अपने हाथ में ले लिया। वह उन सब को ढूंढने लगी। तभी राजीव का दोस्त, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, वहां आ गया। उसने कुछ चैंट किया। उसके ऐसा करते ही सुनैना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन जोजो अब गुस्से में थी। उसने सर्जिकल ब्लेड से उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके सीने से खून बहने लगा। जोजो हाथ में ब्लेड लिए उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगी। तभी राजीव ने पास रखा एक डेकोरेटिव उठाकर जोजो की ओर फेंका। ये देखकर जोजो हंसने लगी और उसने राजीव के दोस्त को छोड़ राजीव पर हमला कर दिया। राजीव के सीने पर बैठकर वह उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसका दोस्त खड़ा हुआ और उसने जोजो के शरीर पर एक पाउडर लगाया, जिससे जोजो बेजान सी हो गई। उसके दोस्त ने एक रिचुअल परफॉर्म किया और उस गुड़िया को उठाकर वहां से ले गया। अनन्या और राजीव अब बेफिक्र थे। सुनैना को नॉर्मल होने में कई दिन लग गए, लेकिन उसे हमेशा जोजो की याद सताती रहती थी। एक रात अनन्या और राजीव ने देखा कि सुनैना एक लेटर पढ़कर बहुत खुश दिख रही है। जब उन्होंने वह लेटर पढ़ा तो वो दोनों बुरी तरीके से कांपने लगे। उस लेटर में लिखा था, मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी, तुम्हारी दोस्त जोजो। दोस्तों, ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देखना ना भूलें।